नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और देखिए साथियों, हम आपको डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे थे, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है, जिसमें हम दशमलव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो आज वीडियो नंबर 4 जो आने वाला है, इससे पहले मैंने आपको 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप जाकर के उन वीडियोज़ को जरूर से देख लीजिएगा। इसके लिए एक अलग से आपके लिए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बना दी गई है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ के नाम से। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा, इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इसे लाइक भी करिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आपका यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले कि हमने करा दिए हैं दशमलव भिन्न, यानी आपका डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। वह साधारण भिन्न जिसका जो डिनोमिनेटर होता है हर 10 अथवा 10 का घातांक हो, 10 हो या 10 के घात के रूप में हो, तो हम क्या करेंगे, दशमलव भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? तो हम दशमलव भिन्न कहते हैं। या तो 10 हो, ठीक है, या फिर आपका जैसे मान लो 10 हो सकता है, या फिर 10 के घात के रूप में हो। जैसे 10 के घात के रूप में कैसा? 1 हो, 2 हो, 3 हो, इस तरीके से आपका घात के रूप में चल रहा हो, ठीक है, उसे दशमलव भिन्न बोलते हैं। अब देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है दशमलव भिन्नों का ज्ञान कराने से के लिए शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आप एक शिक्षक के तौर के रूप में काम करने जा रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है दशमलव संख्याओं का जो ज्ञान देने से पहले, तो वो बातें यहाँ पे कही गई हैं, उनको आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। दशमलव भिन्न का ज्ञान कराने के लिए सामान्य भिन्नों के ज्ञान को आधार बनाया जा सकता है। क्या जो सामान्य भिन्न हमने आपको पढ़ाई, इससे पहले का जो चैप्टर था भिन्न का, उसको मैंने आपको समझाया। तो आपको सामान्य भिन्नों के बारे में पहले आपको बताना है। ज्ञात हो, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ाने का प्रयास करें। ज्ञात मतलब जिसके बारे में आपको जानकारी है, उस जानकारी से ले जाकर के आपको बच्चे को अज्ञात के रूप में आपको जानकारी दिलानी है। यानी कि जैसे मान लो कि बच्चा क्या जानता है, उससे रिलेट करके आपको ले जाना है और अज्ञात तक आपको उसको अज्ञात के बारे में जानकारी दिलानी है कि मतलब किस तरीके से आप इन चीजों को भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखते हैं। दशमलव भिन्न का प्रारंभ ज्ञान स्थूल वस्तुओं के माध्यम से होना चाहिए। किससे? स्थूल वस्तुओं के माध्यम से। जो वस्तुएं होती हैं, स्थूल होती हैं, उनसे हमको ज्ञान कराना चाहिए इनका, ठीक है। तो दिखाइए बच्चों को ये वस्तुएं हैं, ठीक है, और जब आप वस्तुएं दिखाओगे तो उनको बच्चे ज्यादातर रिलेट कर पाएंगे उस चीज से। यह बात देखिए, अगला पॉइंट देखिएगा, यह बात ध्यान रखने की है कि साधारण भिन्नों और दशमलव भिन्नों में अंतर केवल इतना ही है कि साधारण भिन्नों के हर कुछ भी हो सकते हैं। साधारण भिन्नों के क्या है? हर कुछ भी हो सकते हैं, किंतु दशमलव भिन्नों के जो हर होते हैं सदा 10 10 की घात के रूप में ही व्यक्त किए जा सकते हैं, ठीक है। तो 10 या 10 की घात के रूप में ही आप उनको अभिव्यक्त कर सकते हो। तो दशमलव भिन्नों के हर होते हैं, और जो साधारण भिन्न होती है उनमें कोई भी हर आपका चल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है, छात्रों के सम्मुख किसी वस्तु के 10 बराबर भाग किए जाएं। छात्र के सामने कोई चीज ले जाओ, उसके 10 बराबर भाग कर दो, और उसके द्वारा यह बताया जाए कि एक भाग पूरी वस्तु का 10वां है। यानी कि आपने कोई एक वस्तु ले गए, इस तरीके से मान लो कि आप एक छड़ी ले गए, उसके आपने 10 भाग काट दिए, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आपने 10 भाग काट दिए। और 10 भाग काटने के बाद आपको क्या करना है? आपने जब 10 भाग उसके काट दिए, तो आपको बताना है कि 1/10 भाग में हर एक पार्ट का अगर निकालेंगे ना, तो 1/10 1/10 इस तरीके से चलेगा, 1/10 1/10 इस तरीके से चलेगा, समझ रहे हो ना? इस तरीके से आपका चलेगा। अगर 2 भाग का कंबाइन लेगा तो 2/, ठीक है, 2/10वां भाग, 3 का लेगा तो 3/10वां भाग, इस तरीके से आपका चलेगा। ओके, देखो, बालकों से रेखाएं खिंचवाकर नपवाई जाएं। क्या करना है? बालकों से रेखाएं खिंचवा लो और उसके साथ उनसे नपवाओ जो फुट के बराबर हों। जब छात्र इसके अभ्यस्त हो जाएं तो इस प्रकार की रेखाएं खिंचवाएं या नपवानी चाहिए जो फुट से भी न खींची जा सकें, न नापी जा सकें। बालकों को यह भी बताया जाए कि 1 सेंटीमीटर 10 बराबर भागों में विभाजित है, कि 1 सेंटीमीटर कितने भाग विभाजित किया गया है? 10 बराबर भागों में हमने इसको डिवाइड करा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से बच्चों से एक्टिविटीज करवाएं। देखिए लिखा हुआ आगे, छात्रों को बड़ी संख्या में लिखना
भी बताया जाए। ठीक है, अब देखो उदाहरण देखिए यहाँ पे 85.23 को निम्न प्रकार लिखा जाएगा। यानी देखो 85 तो कंप्लीटली यानी दहाई के स्थान पे गया, इकाई के स्थान पे गया, 10वां के स्थान पे क्या जाएगा 2 और 100वां के स्थान पे जाएगा 3। यानी कि हमने बताया पॉइंट के बाद आपका क्या चलता है 2/10, ठीक है, और ये आपका 3/10 चलेगा, 3/100 चलेगा। तो इस तरीके से बढ़ता जाता है, 1/10वां भाग उसका उसमें मल्टीप्लाई करता जाता है। ठीक है, तो यही चीज है, इस तरीके से आपको बनाना है और इस तरीके से आपको करना है। अब देखिएगा लिखा हुआ है 85.23 को दशमलव संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव संख्या कहते हैं। इससे 85.23 पढ़ते हैं। हमने कहा था पॉइंट के बाद आपको एक एक करके पढ़ना है। अतः बिंदु पॉइंट स्थानीय मान तालिका के स्थानीय इकाई स्थान से दहाई की ओर विस्तार को प्रदर्शित करता है। इकाई से किधर? दहाई की तरफ विस्तारित हो रहा है, इसे ही दशमलव बिंदु कहते हैं। ठीक है, दशमलव के दाहिनी ओर के अंकों को, दशमलव के दाहिनी ओर जो अंक होते हैं को अलग अलग करके पढ़ा जाए। ठीक है, उसमें शून्य भी हो, क्या हो? शून्य भी हो, और इसमें अलग अलग करके इसमें पढ़ा जाए उनको। ठीक है, समझ गए? तो अलग अलग कैसे पढ़ोगे? तो 2 3 इस तरीके से आपको अलग अलग करके पढ़ना है सभी को। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है दशमलव भाग का मान सदैव 1 से कम होता है। तो आपने देखा होगा, जैसे मान लो आपने कोई नंबर लिखा, जैसे अभी मैं बता रहा हूं, जैसे एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पे लिखा 23.432। ठीक है, अब दशमलव के बाद जितने भी अंक आ रहे हैं उनका जो मान रहेगा 1 से हमेशा कम रहेगा, क्योंकि 0.4 लिखोगे इसे। ठीक है, अगर दूसरा लिखना चाहोगे तो 0.03 लिखोगे इसे। तो हमेशा देखो 1 से हमेशा कैसे हैं जे कम आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं? कम आ रहे हैं, तो हमेशा ही 1 से कम आते हैं। ठीक है, अब देखिए दशमलव भाग के अंत में कितने भी शून्य रखने पर उसका मान नहीं बदलता। तो सही बात है, मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मान लो कि यहाँ पे 2 3 लिखा हुआ, 0.4 और 0 0 0, कितना भी जीरो लगाओ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लगाओ ना लगाओ एक ही बराबर बात है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। ओके, तो आपने देखा इस वीडियो में इतना हमने आपको समझाया। अगले वीडियो में दशमलव के भिन्नों के रूप में लिखना भी आपको समझाया जाएगा, सब कुछ समझाया जाएगा। तो अगले वीडियो के लिए आप वेट करिएगा। ओके, तो आपको वो वीडियो भी आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा है? अच्छा लगा तो जरूर से अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।